सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पाठ संख्या 4 देव इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि देव का जन्म स्थान है इटावा, सोरो, रुनुक्ता, अज्ञात। इसका उत्तर होगा इटावा। प्रश्न नंबर 2, गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। उत्तर होगा अनुप्रास। प्रश्न नंबर 3, श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? इसका उत्तर होगा श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा कृष्ण को प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 4, रस की लालची और दासी कौन हो गई है? उत्तर होगा रस की लालची और दासी कृष्ण प्रेम में डूबी गोपी की आंखें हो गई है। प्रश्न नंबर 5, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है? उत्तर होगा श्याम ने गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है। प्रश्न नंबर 6, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? इसका उत्तर होगा मधुमक्खी को शहद से बड़ा प्रेम होता है। वह शहद में फंस जाती है तो उसका निकलना असंभव हो जाता है। उसी प्रकार गोपी की आंखें भी प्रेम रूपी शहद में मग्न हो गई है, अर्थात कृष्ण में लग गई है, इसलिए वो निकल नहीं पा रही है। इसलिए नेत्रों को मधुमक्खी के समान बताया गया है। प्रश्न नंबर 7, नायिका के भाग क्यों सो गए हैं? इसका उत्तर होगा नायिका को एक रात को सपना आता है, उसमें कृष्ण उसे झूला झूलने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही वो झूला झूलने के लिए उठना चाहती है तो उसकी नींद खुल जाती है और कृष्ण से मिलन नहीं हो पाता है, इसलिए नायिका के भाग सो गए हैं। प्रश्न नंबर 8, जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा जिस प्रकार दीपक जलकर अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर का दीपक श्री कृष्ण को कहा गया है, जो इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे भगवान कृष्ण की जय हो। प्रश्न नंबर 9, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा कि जो भगवान कृष्ण है उनका सौंदर्य कैसा है। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी है और कमर में करधनी पहन रखी है। जब वो चलते हैं तो इनकी मधुर मधुर व सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही है। सांवले अंग पर पीला कपड़ा डाल रखा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हृदय पर वन के फूलों की माला अर्थात वनमाल शोभित हो रही है। सिर पर मुकुट लगा हुआ है। इनके जो नेत्र बड़े चंचल है और उनका जो मुख है वो चांद के समान लग रहा है और उनकी जो हंसी है चांदनी के जैसी लग रही है। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वो ब्रज के दूल्हे के रूप में हैं और संसार रूपी मंदिर के दीपक है जो सभी की सहायता करे। इस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 10, पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अर्थात यहाँ पर जो कवि देव है उसकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है, तो ये विशेषताएं हैं। उसमें पहला उसकी भाषा जो है, इनकी भाषा सरस है, मधुर है, सरल है और ब्रज भाषा का प्रयोग करा है। इनकी काव्य शैली मुक्तक है। इन्होंने काव्य की रचना की है। इसमें आलंकारिक और चमत्कारपूर्ण शैली को अपनाया है। छंद की अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने कवित्त छंद का प्रयोग करा है। अलंकार कवि देव ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। रस की अगर बात करते हैं तो देव श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। भाव विभूति अर्थात इन्होंने हृदयगत भावनाओं को अपनी शब्दावली के द्वारा पाठकों तक पहुंचाया है। इस प्रकार अभी अपने प्रश्नोत्तर करे हैं। सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिखना भी है और याद भी करना है। सभी को राधे राधे।